Hello बच्चों, let's read the question. Two billiard balls, each of mass 50 grams, moving in opposite directions with a speed of 40 km per hour, collide and rebound with the same velocity. What will be the impulse imparted to each ball due to the other ball? So हम लोग को निकालना है impulse imparted to each ball due to the other ball. So let us see the key concept in this question. Key concept. Key concept is impulse. Impulse का जो formula होता है impulse, इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं. J, this is basically equal to, यहाँ पर जो G होता है it is equal to change in linear momentum, that is P. So we can write P final minus P initial, that is mv final minus mv initial. ठीक है, this will be the change in, this will be the impulse. All right. अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इनिशियली, ये हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सो सॉल्व द क्वेश्चन. अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि इनिशियली दोनों बॉल्स हैं सेम मास की एंड सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. फिर दोनों कोलाइड करते हैं एंड रिबाउंड करते हैं विद द सेम वेलोसिटी. सो लेट्स से वी हैव दिस बॉल ओवर हियर. ये इनिशियली ऐसे जा रहा है, ये वी इनिशियल है एंड यहाँ पे एक और बॉल है, वो इधर जा रहा है विथ वी इनिशियल. सेम मास है, इसका मास एम है, इसका भी मास एम है. फिर वो दोनों कोलाइड करते हैं, they are colliding and then again they are rebounding. इधर ही जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में. ये v फाइनल हो गया एंड ये भी v फाइनल हो गया एंड सेम है दोनों का मास, दैट इज m. ऑल राइट. सो अब हम लोग को बोला गया कि इम्पल्स क्या होएगा इम्पार्टेड टू ईच बॉल, मतलब इस बॉल पे फॉर लेट्स से इस बॉल पे क्या क्या इम्पल्स आएगा या इस बॉल पे क्या इम्पल्स आएगा. सो लेट अस सी द सोल्यूशन. अब यहाँ पे जो मास है m, दैट इज 50 ग्राम्स, हम लोग उसको केजी में लिखेंगे, दैट इज 50 by 1000 kgs. एंड जो v इनिशियल है वो क्या आ जाएगा, इट विल बी सिंपली 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, वी विल कन्वर्ट दिस इन मीटर पर सेकेंड. सो 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड. ऑल राइट. सो एम वी इनिशियल तो पता चल गया हम लोगों को. ओके अगर हम लोग इस बॉल को देखें तो यहाँ पे मोमेंटम, लेट्स से दिस डायरेक्शन is positive I cap and this direction is negative I cap. ये हम लोग ने साइन कन्वेंशन लगा लिया ऐसे ही सो एज टू सॉल्व इट मोर इजीली. तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियली हम लोग की बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव आएगा, आई कैप आएगा यहाँ पे, जो एम वी इनिशियल आएगा, एम वी इनिशियल ये आ जाएगा 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 50 बाई 1000 इज 1/20 इंटू 1/20 एंड ये आई कैप आ जाएगा पॉजिटिव. ऑल राइट. तो हम अगर इसको सॉल्व कर ले, सो एम वी इनिशियल कम्स आउट टू बी 20 एंड 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 5/18 आ रहा है, दैट इज 5/9. ओके 5/9 आ रहा है नहीं, आई कैप आ रहा है. ऑल राइट. ये एम वी इनिशियल आ गया. अब अगर एम वी फाइनल लिखे, एम वी फाइनल क्वेश्चन में मैंशनड है कि दोनों रिबाउंड होते हैं विद द सेम वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी से कोलाइड किए थे उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करेंगे. तो वी फाइनल इज वी इनिशियल और यहाँ पे मास तो सेम ही रहेगा. हम लोग इस बॉल को देख रहे हैं, हम लोग इस बॉल को भी देख सकते हैं, बट दोनों बॉल सेम सब कुछ दिया हुआ है, दोनों का मास सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम है. तो मैं इस बॉल को ही देख रहा हूँ. तो यहाँ पे भी एम वी फाइनल क्या होएगा, इट विल बी सेम, दैट इज 5/9 होएगा. बट इस केस में ये नेगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन इसको ऑपोजिट आ रहा है, माइनस आई कैप हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आई कैप. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड यहाँ पे इम्पल्स कितना इम्पार्ट हुआ. ओके तो जी जो है इट इज एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, ये एम वी इनिशियल होगा, एम वी इनिशियल जो कि क्या हो जाएगा -5/9 -5/9. हम लोग यहाँ पे माइनस साइन तो ऐसे ही लिए थे, हम लोग हटा भी सकते हैं. बेसिकली मैग्नीट्यूड चाहिए हम लोगों को क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता इम्पल्स, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज ही होएगा. सो दिस इज 10/9 बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज. जो जे का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो ये आएगा, दैट इज के जी एम पर सेकेंड, ये हो जाएगा. ओके
अगर हम लोग इसको निकालें फ्रॉम हियर, तो जी का एक्चुअल वैल्यू आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी 1.11 kgm पर सेकेंड। ओके, मैंने ये साइन लिखा था जस्ट जस्ट टू मेक द प्रॉब्लम मच ईजियर, समझने में ज़्यादा ईजी होएगा। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज द इम्पल्स इज 1.1 kg मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।